नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम्स विद केके पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को OMR सेट का एग्जाम्पल मिल ही गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसमें ऑप्शंस होंगे और जैसे बताया गया है कि 15 से 20 सवाल के अंदाज है कि मैथ्स के होंगे, इसीलिए मैं प्रत्येक सेट में जो है 20 क्वेश्चन को कम से कम लाने का कोशिश कर रहा हूँ। और आज जो सवाल मैंने लाए हैं वो प्रतिशत से रिलेटेड है, ठीक है, परसेंटेज से। इसमें हम जानेंगे कि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई अगर बढ़ गई तो फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। अगर चीनी के दाम बढ़ गए तो हमें अपना कंजप्शन कितना पर रखना होगा, कितना % से कम करना होगा, ये सब जानेंगे। उसके बाद जो है डिस्काउंट, हमें प्रतिशत जो छूट कर बोलकर जो परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मेरा दोस्त या किसी का अगर वेतन हमसे कितना ज़्यादा है और कितना प्रतिशत कम है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान से ट्रिक में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बहुत कम टाइम में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन लिए मैंने, 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। आप एक एक क्वेश्चन भी देख लेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसके पहले मैंने एवरेज से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं और आपको अपलोड कर दिया है अपने साइट पे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। औसत से रिलेटेड सारे आसान ट्रिक मैंने उसमें बताए हैं। ओके, चलिए अब वो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ 1/2, मतलब 1/2 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो कितना परसेंट है, ये बात पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसको 1/2 को परसेंट में हमको बताना है। ओके, तो इंटू परसेंट के लिए क्या करते हैं 100, ठीक है। तो 100% से करते हैं तो ये काट देंगे हमको, तो कितना हो रहा कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% हो गया। क्लियर, ये 50% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितना परसेंट के बराबर है। ओके, तो 0.63 और 5 जो है ये कितना परसेंट के बराबर है, तो परसेंट बताना है हमको, तो इंटू 100 करेंगे, परसेंट में बताना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये रिमूव हो जाएगा साइड, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 2 डिजिट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो 2 डिजिट रिमूव हो जाएगा तो ये कितना आएगा 63.5 और 00, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 63.5%, ठीक है। ओके, समझ गए आप, तो 63.5 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 62.2% का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए 62.2% है, इसको हमको फ्रैक्शन में बताना, तो 62 अब पॉइंट को अभी रिमूव करेंगे तो ऐसे 2 हो जाएगा और नीचे परसेंटेज के लिए 100 और फिर पॉइंट रिमूव कर दिए हम तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसी को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से हम लोग काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 311 टाइम्स कटेगा और ये 500 टाइम्स कटेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था, फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में बदलना था, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 4/25 जो है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, ठीक है। तो 4/25 का परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए इंटू 100 करेंगे परसेंटेज से, तो इसे ये कट जाएगा कितने टाइम से, 4 बार में कटेगा, तो ये गुना हो जाएगा 4 × 4 तो कितना होगा 16%, ये 16% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द डेसिमल वैल्यू ऑफ 42%, 42% का डेसिमल वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम 42% का लिखना लेंगे तो 42% के लिए बट्टा में 100 देंगे, तो यहाँ पर जब 100 से नीचे देखें 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 4 2 इधर से 2 के बाद पॉइंट यानी 0 यहाँ हो जाएगा, तो 0.42, ओके 0.42 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखिए 10% ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो 3 का 10% हमको पूछा है, तो 3 गुने 10 और परसेंट पूछ रहा है तो बट्टा में 100, एक से इससे काट देंगे और क्या बचेगा 3/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर पे। क्या कह रहा है कि 40% ऑफ 20% बराबर, मतलब 40% का 20% कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 40% का 20, तो 40
ठीक है, 40/100 और इंटू 20%, ठीक है, 20% कितना परसेंट होगा, तो इसे ये हम लोग काट सकते हैं, ठीक, आसानी से काट देंगे इसको। ये कितना बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, और 8 गुने परसेंटेज है, ये बचा हुआ मेरा, तो कितना होगा 8%। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाट परसेंट, ठीक है, परसेंट है यहाँ पर, ये नहीं है, परसेंट ऑफ RS 900 इज 45, तो 900 का जो है 45 जो है 900 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत को लेट द एक्स नंबर परसेंटेज ऑफ एक्स मान के बताएंगे, तो उतना नहीं बनाना है, एक्स मान के नहीं बताना, ठीक है। आपको 45 अब बट्टे क्या कर देना है 90, 900, ठीक है, 45 जो है 900 का कितना परसेंट है ना, इंटू 100 कर देना है, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज बताना है तो इसलिए 5%, मतलब कितना 5% वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हुज 33 होल 1/3% ऑफ x इज इक्वल टू 11, मतलब किसका जो है 33 होल 1/3% जो है 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत कोई क्या करेंगे x मान के बनाएंगे, तो देखिए ये जो 33 होल 1/3% है ना, इसको हम डायरेक्ट 1/3 बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसी का वैल्यू होता है, ये दोनों वैल्यू बराबर होता है, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं 1/3 बराबर कितना दिया है 11 दिया है, तो ये 1 का वैल्यू कितना होगा 33, यानी कि ये 1 जो है ना वो 100% को शो करेगा, ठीक है, तो यानी कि कितना 33 का वैल्यू है 33, ठीक है 33। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत कोई x मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो समय ज़्यादा नहीं है, कम समय में हमको जितना जल्दी सही जवाब ढूंढ लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 25% ऑफ 24 प्लस 20% ऑफ x इक्वल टू 16, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक, तो 25% ऑफ 24 प्लस 20% ऑफ x इक्वल टू 16 दिया, मतलब इस पूरे का कैलकुलेशन का ये 16 दिया, तो ये इससे कितना टाइम करेगा 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से ये 6 टाइम्स कटेगा, इसे ये 5 बार में कटेगा, तो क्या आया फाइनल, तो हमारा जो आंसर आया है अभी तक वो कैलकुलेशन करने का 6 प्लस x/5 आया है, ठीक है, यही कैलकुलेशन करके हमको आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें आसानी से करेंगे सॉल्व, और बराबर में हमको 16 मिल गया। अब क्या करेंगे कि x/5 और ये 6 जो है प्लस में, तो इस साइड आएगा चेंज हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, समझे। ये साइड चेंज करेगा तो माइनस में 6 होगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर है तो इस साइड अगर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8% ऑफ ए इज एडेड टू, ठीक है, 8% ऑफ ए इज एडेड टू ए गिव्स द नंबर, ठीक है, gives the number that what will be the number multiplied of a, ठीक है, तो लेट द नंबर भी x करेंगे फिर बनाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा, एक क्वेश्चन को अगर बनाने बैठ जाए तो प्रोसेस तो बहुत लंबा है, तो उतना नहीं बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कोई नंबर है उसमें हम 8% जोड़ दिए, तब उसके बाद कोई जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई वो कितना आएगा, तो उतना नहीं बनाना, देखिए कोई भी नंबर होगा तो 100% तो होगा ही होगा, तो 100 में ही ना 8% जोड़ेंगे तो 108 8 जोड़ देंगे, ठीक है, और परसेंटेज के लिए बट्टा में 100 दे देंगे, तो कितना होगा 108 बट्टा में 100, ठीक। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 1.08 आएगा, हो गया आंसर, बहुत आसान। नहीं तो इसको बनाने बैठिए तो बहुत लंबा जाएगा, कम से कम एक पेज में तो जरूर जाएगा, तो उतना नहीं, देखिए हम जो भी जोड़ेंगे तो कोई भी वैल्यू 100% ही होगा, 100 में ही 8% जोड़ते हैं तो 108 होगा, परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, 108/100 1.08, सिंपल। इसी तरह थोड़ा थोड़ा हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इनकम x इज 25% मोर देन दैट ऑफ y, देन हाउ मच % ऑफ
इनकम ऑफ y इज लेस देन दैट ऑफ x, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमको जो इनकम हो रहा है वो इसमें कितना का अंतर आ रहा है, देखिए तो 25% ज़्यादा है, ठीक है, अतः 25% ज़्यादा है तो 25 लिख देंगे, फिर बट्टा में अब ज़्यादा है तो हमको क्या करना होगा 100 आप प्लस 25 लिखना होगा, जो डिफरेंस होता है ना उस डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं, और जो उसको जोड़ के आता है अगर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है तो प्लस होता है और कम रहता है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद हमको परसेंटेज में वैल्यू बताना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज बताना है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 बाई 125 इंटू 100, तो इसे ये कट जाएगा 5 बार में, या 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। और इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा आप लोग, माइंड में सेट रहेगा। अगर तो यहाँ पे इनकम में जब 25% ज़्यादा होगा ना तो यहाँ 20% आंसर होगा, अगर 20% होगा तो 16.2/3 आएगा, ठीक है, एकदम फिक्स आंसर है, ठीक है। ये सब आंसर एकदम फिक्स है, कितना ही होता ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए सैलरी इज 20% लेस दैट ऑफ बी देन हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी इज मोर देन ए। अब देखिए उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया, इसे हम अभी पहले बताया, इसके पहले बताया, वही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना जा रहा है, 20 का जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे पहले कि जब इनकी सैलरी ज़्यादा होगा तो प्लस सैलरी यहाँ कम है तो क्या करेंगे 100 माइनस 20 करेंगे, आप परसेंट में बताना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई। इससे पहले वाला देखिए, इसके पहले वाला में क्या किए थे, यहाँ पहले वाला में इनकम क्या था, ज़्यादा था तो प्लस किए थे। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर लेस है, देखिए है ना, कम है तो घटा देंगे, तो 20 अब बटे 80 और गुना में 100, तो इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो बराबर कितना आएगा 25%, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम बताए थे ना कि जब ऐसा रहेगा तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं बिना सॉल्व किए, ठीक है, आसानी से बन जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर बी इंक्रीज 20, अब चीनी के दाम जो है देखिए 20% से बढ़ गया, तो फाइंड हाउ मच परसेंट, ठीक है, मस्ट बी कंजप्शन बी द डिक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर फिक्स ऑन शुगर। अब उसको खपत में कितना प्रतिशत की कमी आए कि उसको जो अपना जो एक्सपेंडिचर है, मतलब पैसा जितना लगाना है उसमें कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। देखिए दाम जब बढ़ जाएगा, हमको जो 100 रुपया में हम मान लीजिए 2 किलो चीनी लाते थे, अभी भी हमको 100 रुपया का चीनी लाना, लेकिन दाम अब क्या हो गया, मान लीजिए 240 रुपये चीनी हो गया, ठीक है। अब 2 किलो लेंगे तो 240 रुपया का चीनी हो जाएगा, लेकिन हमको 240 रुपया नहीं लगाना, हमको लगाना है 200 रुपया। तो अब हम 200 रुपया का ही चीनी लाएंगे तो आखिर हमको अपना ये जो मेंटेन करना है कंजप्शन को, कि पहले जितना 7 दिन चलता था तो अभी भी 7 दिन चले, तो उसके लिए तो हमको अपना खपत में कमी करना होगा ना, तो कितना प्रतिशत से कमी करेंगे उसी का सवाल है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, देखिए यहाँ पर डिक्रीज कंजप्शन आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, जितना का दाम बढ़ रहा है ऊपर 20 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या, दाम बढ़ा है कि घटा है, तो दाम बढ़ा है तो इसको 100 आप प्लस कितना बढ़ा है तो 20% बढ़ गया है, ठीक। इंटू क्या कर देंगे, इसको 100% बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 बटे 120 गुने 100, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है ये सब, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो इसे ही कर देगा 6 बार में, और ये 3 बार में, और ये 50 बार में, तो ये 50/3 बराबर होता है 16.2/3%, ठीक है। तो 16.2/3% डायरेक्टली आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक और तरीका बताते हैं, जब भी चीनी के दाम 20% बढ़ेगा तो कंजप्शन को 16.2/3% से कम करना होगा, अगर चीनी के दाम 25% बढ़ेगा तो चीनी की खपत को 20% से कम करना होगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन में देखिए 2 ट्रिक बता दिए, अगर 25% दाम बढ़ा है तो कंजप्शन को 20% कम करना होगा, अगर 20% का दाम बढ़ा है तो 16.2/3% से कम करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट एवं फिक्स आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, जिसको आप बिना कलम चलाए बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 42% फेल इन मैथ में, ठीक है। तो इफ द स्टूडेंट, ठीक है, इफ द स्टूडेंट 17% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट में। तो हमको देखिए पास बना देना है,
ठीक है। अब कितना अंतर कर, 52% इंग्लिश में फेल हो गया, 42% मैथ में फेल हो गया, 17% स्टूडेंट जो है दोनों में क्या है, फेल है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए बहुत आसान तरीका क्या है कि आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको आप बना सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगा आपको। देखिए कितना परसेंट फेल हो रहा है, इंग्लिश में कितना फेल हो रहा है 52%, और मैथ इंग्लिश में, ठीक है, मैथ में कितना फेल हो रहा है तो 42 में 42। अब दोनों में जो है, ये दोनों में कितना परसेंट फेल हो रहा है दोनों मिला के तो 17, ठीक है। तो क्या कीजिए ना, पहले इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा कितना आएगा, तो 7, 2 2 4 और उसके बाद इधर 5 4 9, ठीक है। और 9 में से 9 आया ना तो कितना 94 आया, 94 में से 17 को घटा दीजिए, 94 में से 17 घटाइए तो 14 में से 7 गया तो कितना गया 7, 8 में से 1 गया तो 7। तो ये क्या है 77% जो है वो फेल का एवरेज है। लेकिन हमको क्या पूछा है, पास पूछा है, पास पूछा है ना, तो इस 77 को क्या कीजिए 100 में से 77 घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा 23, यही 23% आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान तरीका है। अब इसको हम पास में चेंज करेंगे, फिर सबको पास में चेंज करके तब बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब क्या कीजिए, इसी परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दीजिए, सॉरी इस परसेंटेज को जोड़ के और इसको घटा दीजिए, घटाने का 100 में से घटा दीजिए, हो गया आंसर, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 12%, तब फाइंड द चेंज परसेंटेज ऑफ एरिया। इसके एरिया में क्या चेंज परसेंटेज आएगा उसके बारे में फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है, ठीक है, खूब पूछता है। अभी तक जो है जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और सब मतलब क्लास 8 से क्लास 7 से रिलेटेड ही है, इसी के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है बहुत आसान, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, x प्लस वाई, ठीक है, अब प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन यहाँ पर साइन क्या करना है, जब इंक्रीज होगा तो उसके लिए प्लस और जब डिक्रीज होगा तो उसके लिए माइनस का यूज करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, देखिए एक्स को हम मान लेंगे कि मान लीजिए इंक्रीज हो गया, वाई को मान लीजिए डिक्रीज हो गया, तो प्लस में 10 और माइनस में 12, ठीक है, डिक्रीज हुआ था। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, घट, आखिर में क्या हो रहा है देखिए, डिक्रीज चेंज आएगा, तो चेंज आएगा तो क्या आएगा तो चेक करते हैं, फिर प्लस, उसके बाद देखिए 10 गुने माइनस फिर 12 बट्टा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा क्या 1 पॉइंट, देखिए -1.2, ठीक है, इसको गुना करके 100 से भाग दें तो -1.2, फिर -2 और प्लस माइनस -1.2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -3.2। ऑप्शन 3.2 माइनस शो कर रहा है, तो माइनस शो का मतलब क्या हो रहा है, माइनस साइन का मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर ये प्लस में आ जाता मान लीजिए, तो प्लस में आता तो क्या होता इंक्रीज होता, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन लाए थे, 20 क्वेश्चन जो है 7 8 से रिलेटेड ही, क्लास 7 और क्लास 8 से था, कुछ क्वेश्चन क्लास 6 के थे जो इसी टाइप से है, और जैसा बताया भी गया है कि आपके बुक से ही रिलेटेड रहेगा, तो CNCERT और BTBC बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगले दिन में मैं फिर अगला एक चैप्टर लेकर के आऊँगा, हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट में से कोई एक मैं लाऊँ। ओके, थैंक यू, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, घंटी के बटन जरूर, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, थैंक यू।